भगवान राम एक धोबी भाई ने कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को घर में नहीं रखूंगा, मैं कोई राम थोड़ी हूं कि रावण के घर से आई सीता को राम ने रख लिया। धोबी ने बस इतना ही तो बोला था। राम जी राजा थे। अब बताओ, क्या राम जी उस धोबी का मुंह बंद नहीं कर सकते थे? क्या राम जी उसे फांसी की सजा ना दे देते? अच्छा एक बात बताओ, धोबी ने कहा कि राम जी ने सीता को रख लिया, वो तो रावण के पास रह के आई है, पता नहीं पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। बताओ, सीता पर लांछन लगा रहा है ये। राम जी चाहते तो धोबी को फांसी पर लटका देते। जरा एक विचार करो, उत्तर देना मेरे सवाल का, मेरे प्रश्न का। यदि राम जी उस धोबी के इस प्रकार आरोप लगाने पर यदि राम जी उस धोबी को फांसी की सजा देते तो समाज में अच्छा मैसेज जाता या गलत मैसेज जाता? यदि राम जी धोबी को मृत्यु दंड देते कि तूने मेरी पत्नी पर आरोप क्यों लगाया, तूने मेरी पत्नी को सीता को गलत क्यों तूने बोला, मेरी पत्नी तो शुद्ध है, मुझे तो दिक्कत नहीं है, तू कौन होता है? यदि राम जी उसे फांसी पर लटका देते तो बताओ तब राम जी सही होते या गलत होते? उत्तर दो। बहुत विचार करो इन बातों पर। एक तरफ राम है और एक तरफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन का त्याग कर दिया होता तो महाभारत ना होता। धृतराष्ट्र ने देर कर दी, त्यागा नहीं, नाश हो गया। दूसरी तरफ राम जी हैं। एक धृतराष्ट्र है जिस धृतराष्ट्र के सामने खुद की बहू द्रौपदी कह रही है न्याय दो, मेरी साड़ी उतारी जा रही है, क्या मेरे इस अन्याय पर आप सब चुपचाप तमाशा देखेंगे? पितामह गुरु द्रोणाचार्य महाराज, आप धृतराष्ट्र जी, आप मेरे ससुर भी हैं और आप मेरे राजा भी हैं। राजा, हम प्रजा हैं आपकी, न्याय दो न्याय। लेकिन साड़ी खिंचती रही और द्रौपदी को न्याय किसी ने नहीं दिया। सोचिए कि धृतराष्ट्र के राज्य में नारियों को कोई न्याय ना मिला क्योंकि परिवारवाद था, क्योंकि परिवारवाद था कि मेरा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन, मेरा दुशासन, मेरा दुशासन। परिवारवाद यही तो था। धृतराष्ट्र की आंखों में पुत्र मोह ही तो था। हाँ या ना? बोलो। एक तरफ पुत्र मोह था और खुद की बहू को न्याय ना दे पाए, और धन्य है राम के परिवार का मोह त्याग कर एक धोबी को न्याय दिया। यदि तू कहता है भैया तो मैं प्रजा के साथ हूं। धृतराष्ट्र प्रजा के साथ नहीं थे तो द्रौपदी को न्याय क्यों नहीं दिया? राम प्रजा के साथ थे कि प्रजा, यदि राम जी धोबी को फांसी की सजा दे देते तो राम जी पर आरोप लग जाता, वाह सही तो कहा था धोबी ने, तभी तो इन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया। इन्हें बहुत बुरा लग गया कि मेरी पत्नी को भाई गलत होंगी, तब तो राम जी ने फांसी पर चढ़ा दिया। यदि धोबी को फांसी पर चढ़ा देते तो सचमुच जमाना सीता मां के चरित्र को, अभी तो आरोप लगा था, धोबी को फांसी पर लटकाते तो वो आरोप सत्य हो जाता, वो आरोप सिद्ध हो जाता। हाँ या ना? इस पर विचार करके बताओ मुझे। यदि धोबी को राम जी दंडित करते या धोबी के मुंह को बंद करते तो सीता मैया पर जो आरोप लगा था वो आरोप बिल्कुल सच्चा हो जाता। हाँ या ना? लोग क्या क्या, अच्छा ये तो मुंह बंद करा रहे हैं, ये तो धोबी को मारना चाहते हैं, लगता है सीता गलत हैं, इसलिए तो ये मुंह बंद करा रहे हैं, इसलिए तो फांसी पर लटका दिया। फिर माता सीता जो गंगा की तरह पवित्र हैं, उन पर आरोप, उन पर अभी तो केवल आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। हाँ या ना?
तो सीता मैया को राम जी ने वनवास भेजकर सही किया या गलत किया? अब ये उत्तर दो। राम जी ने सीता मैया को वनवास भेजकर, महर्षि संतों के आश्रम में भेजकर, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजकर राम जी ने सही किया या गलत किया? उत्तर दो जोर से। सही था या गलत था? सही। कितने लोग सही मानते हैं? अब नीचे हाथ। कितने लोग गलत मानते हैं कि राम जी ने गलत किया? आप गलत मानती हो मैया? चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात से सहमत होता। यदि राम जी सीता मैया को वनवास ना भेजते, अपने पास रखते, और धोबी जैसे तमाम पूरी प्रजा कहती कि सीता माँ तो अपवित्र हैं, रावण के घर में रहकर आई हैं, तो बताओ समाज के इस अपमान के बीच में क्या सीता माँ को रखना सही था? कीचड़ लग जाए तो कीचड़ को लगे रहने दें या साफ करें? बताओ मेरी मां, कीचड़ लग जाए तो उसे लगे रहने दें या साफ करें? तो सीता मां पर जो कीचड़ उछाला गया, उस कीचड़ को साफ कैसे किया जाता? यदि राम जी वनवास ना भेजते तो क्या राम जी के साथ में रहते रहते सीता मां का कीचड़, राम जी खूब कहते ना मेरी सीता गलत है, कौन राम जी की बात मानता? बोलो। राम जी को तो डाउट था ही नहीं। राम जी को सीता मैया पर संदेह होता तो जिस दिन रावण के घर से आई उसी दिन राम जी निकाल देते सीता मैया को कि तुम अपवित्र हो। फिर सीता मैया गर्भवती हो गई। इसका मतलब राम को संदेह नहीं था। राम जी खूब कहते कि मेरी सीता पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, कौन मानता? लेकिन सीता मैया पर जब कीचड़ उछाला और वो वनवास गई और लवकुश को जन्म दिया, और तब वाल्मीकि जी आए और वाल्मीकि जी ने बोला भाई सुनो, राजा की बात लोग सही नहीं मानते, लेकिन जो प्रतिष्ठित संत ऋषि हैं उन ऋषियों की बात समाज सत्य मानती है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि ये पवित्र हैं, और अंतिम प्रमाण माता सीता ने खुद दिया। सोचो कि जिस दिन सीता मैया पर आरोप लगा, यदि उसी दिन सीता मैया अपना प्रमाण देती कि हे पृथ्वी मां, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे गोद में रख लो, तो सीता मैया तो पवित्रता का प्रमाण देकर चली जाती, फिर लवकुश कैसे आते? तो लवकुश भी आए। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी, लवकुश भी पढ़ लिख जाएं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी, इतने राम जी जितने बलवान थे उनसे ज्यादा हर मां चाहती है कि मेरे पति से मेरा बेटा आगे निकले, मतलब बाप से बेटा आगे जाए, बाप से बेटा। और लवकुश इतने तैयार हुए कि हनुमान जी को मूर्छित कर दिया, भरत जी को मूर्छित कर दिया, युद्ध में लक्ष्मण जी को हरा दिया। सीता मैया का सपना था कि मेरे बच्चे मेरे प्रभु से, हर मां चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे पति से आगे जाएं, मतलब हर बाप चाहता है कि मेरे बेटा मेरे से आगे जाए। अब जरा इस पर विचार तो करो कि माता सीता को राम जी वनवास ना भेजते और सीता मैया वहीं अग्नि परीक्षा देती तो परीक्षा देकर पास तो हो जाती, फिर लवकुश जल जाते साथ में। इसलिए लवकुश भी हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने आकर कहा कि ये पवित्र हैं। अंत में सीता मैया ने कहा कि ये पुत्र प्रभु आपके हैं, बेटा बाप को सौंप दिया, बेटा पति को सौंप दिया। मैया सीता ने एक पत्नी का धर्म पूरा किया और अब समाज को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए चली। यदि गर्भवती ना होती ना सीता मैया तो उसी दिन प्रमाण देती, पर सीता मैया की मजबूरी थी कि जब सीता मैया पर आरोप लगा उस समय वो गर्भवती थी।
और गर्भवती थी और उस समय यदि वो चली जाती अग्नि में या पृथ्वी में समा जाती तो फिर बच्चों का क्या होता, उनकी क्या गलती थी। इसलिए सीता मैया का जो, देखो मेरी मां, शास्त्रों पर बहुत विचार करना पड़ता है, गहराई से समझना पड़ता है। इतनी गहराई तक आप लोग शायद कभी गए हों जितनी गहराई तक हम आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। सीता मैया हर पहलू पर विचार करना चाहिए। सीता मैया वनवास गई, अंत में पृथ्वी मां से कहा, हे मां यदि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी मां मुझे अपनी गोद में स्थान दो। पृथ्वी मां फटी, मां प्रकट हुई विमान लेकर, सीता मैया बैठी और पृथ्वी में समा गई। ये सीता मैया की लीला पूरी हुई। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि लवकुश भी बच गए और सीता मैया की शुद्धि का प्रमाण भी समाज को मिल गया। यदि राम जी ने धोबी को फांसी पर लटका दिया होता तो आज तक दुनिया सीता मां पर उंगली उठाती कि जी ठीक तो कहा था उसने, राम जी ने मरवा दिया फिर धोबी को, ऐसा आरोप लगता राम जी पर। क्योंकि राम जी जो करते वो आने वाले समय पर लिखा जाता। राम जी जो करते वो लिखा जाता और आने वाले युगों में वो पढ़ा जाता। हम सब वही तो पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक तरफ राम है जिन्होंने प्रजा की सुनी और एक तरफ धृतराष्ट्र है जिन्होंने प्रजा की नहीं सुनी। राम को समझने के लिए, राम को समझने के लिए एक पति बनना पड़ेगा। राम को समझने के लिए एक पुत्र बनना पड़ेगा राम जैसा। राम जैसा पुत्र बनो, राम जैसा पति बनो, राम जैसा राजा बनो, तो पता लगेगा, तो समझ में आएगा कि राम जी ने सीता मैया को वनवास क्यों भेजा। जो राम जैसा पति नहीं है, अब बताओ, जो राम जी से, जो आजकल लोग कहते हैं राम जी ने गलत किया, सीता मैया को वनवास भेज दिया। अरे राम जी ऐसे पति हैं कि रावण से लड़ गए पत्नी के लिए, और वनवास में सीता मैया थी। राम जी चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, तीसरा विवाह, राम जी राजा थे। राम जी के पिताजी ने 3 विवाह किए तो राम जी भी कर लेते। नहीं, राम जी एक पत्नी व्रता है। यज्ञ किया तो सोने की सीता बना ली, पर दूसरा विवाह नहीं किया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके जीवन में उनका 13,000 वर्ष का कार्यकाल था, लेकिन उन 13,000 वर्षों में राम जी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उठाने वाला अज्ञानी है, तो उस अज्ञान को मैं क्या करूं। राम को समझने की कसर है, कसर मतलब देर है। राम को समझने की देर है बस। अच्छा ये बताओ, आप लोग कैसा पति चाहती हैं, रावण जैसा या राम जैसा? मैया आपको थोड़ा बताना पड़ेगा ना, आपको ही दिक्कत थी। कैसा पति चाहती हो? अभी तो आप कह रही थी राम जी गलत है, सीता मैया को वनवास भेज दिए। तुम्हारा पति तुम्हें ना भेजेगा, चिंता ना करो। राम पर जो उंगली उठाते हैं, एक बार उनसे पूछना कि तुम पति कैसा चाहती हो, रावण जैसा या राम जैसा? तुम पुत्र कैसा चाहते हो, रावण जैसा या राम जैसा? तुम भाई कैसा चाहते हो, रावण जैसा या राम जैसा? भाई, राम ने भाई को गले लगाया, राजा बन रहे थे राम जी,
मां ने कह दिया मेरा बेटा बनेगा, कोई बात नहीं भैया है मेरा, तू बन जा भैया। छोड़ दिया, चुटकी में छोड़ दिया अयोध्या को कि मेरा भाई यदि सत्ता पर बैठना चाहता है तो खुशी खुशी बैठे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज के जमाने में कोई 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता, मर्डर हो जाता है। और राम जी ने अयोध्या छोड़ दी भाई के लिए। और एक भाई ये रावण है जो अपने भाई विभीषण को लात मारता है, निकल लंका से, निकाल दिया लात मार के। एक तरफ उसी युग में उसी समय पर एक भाई रावण जैसा था और एक भाई राम जैसा था। फिर भी तुम्हें राम पर ही यदि दोष नजर आए, इसलिए राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, राम जैसा राजा